बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त जो अगला $100 मिलियन का क्वेश्चन है वो जनाब ये है कि अगला सीएम खैबर पख्तूनख्वा कौन होगा। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ उसका ताल्लुक होगा, वो कामयाब होगी, या इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना खैबर पख्तूनख्वा का सीएम मुंतखब कराने में कामयाब हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है जो जनाब आपकी जानिब से पूछा जा रहा है, और ये भी पूछा जा रहा है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को कितने अरकान की हमायत हासिल है और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितने अरकान की हमायत हासिल है। और ताकतवर हलकों की जानिब से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट यानी यहिया खान आफरीदी और पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को सूबा खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से क्या नया टास्क दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले इसका बैकग्राउंड ये है, कल भी मैंने आपको कहा था आप इस बात को समझें कि अगला बैटलफील्ड इसलिए है खैबर पख्तूनख्वा क्योंकि वो इमरान खान साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बेस कैंप है, और उस बेस कैंप को हर सूरत ताकतवर हल्के इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनना चाहते हैं। और गंडापुर साहब की वजह से जो नुकसान पहुंच रहा था, इमरान खान साहब ने बर वक्त उसका अंदाज़ा लगाया और उन्होंने एक दलेराना और बड़ा फैसला किया, और अब उन्हें कल वो वाजे कर चुके हैं कि जनाब इस वक्त जो सूरत हाल है KPK के अंदर, जिस किस्म का ऑपरेशन वहाँ के अवाम की मर्ज़ी के बगैर किया जा रहा है, वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचाएगा। और कल की जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी वो जनाब क्या कह रही थी, जिसके अंदर एक खुफिया मैसेज था कि चाहे गंडापुर साहब को बदल दिया जाए, जो भी वज़ीर आला आए, हमारी जो वहाँ की पॉलिसी है सूबे के हवाले से वो वही रहेगी। अब ये बैकग्राउंड है इसका। अब मैं जनाब आपको लेकर चलता हूँ मौजूदा सूरत हाल की जानिब कि हुआ क्या है। सबसे पहले क्या कार्ड्स खेले जा रहे हैं। सबसे पहले तो जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैदान के अंदर उतारा गया, और उनके जो नाम नहाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं, जिनको शायद वहाँ की आवाम जो है वो 1000 वोट भी ना दें, जिस हल्के से भी वो खड़े हों, ये हालत है इस वक्त पीपल्स पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। लेकिन उनको क्योंकि डेफिनेटली उन चीज़ों का फल मिल रहा है जो जरदारी साहब ने डील की इस्टेब्लिशमेंट के साथ उस मौके पर 8 फरवरी 2024 को, कि जब नून लीग का कोई हाल नहीं था। तो जनाब वो जो हैं गवर्नर KPK साहब कुंडी, उन्होंने जनाब क्या किया है कि उन्होंने फ़िलहाल इस्तीफ़ा रोक लिया है, और वो जनाब अब इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि जनाब हमारे पास तो अभी इस्तीफ़ा पहुंचा नहीं है, और इस मामले को अब वो इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए इसको डिले करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ, हम तो हक़ाइक़ के साथ हमने आना होता है ना। ये जनाब सूबा बलूचिस्तान यानी बलूचिस्तान हाई कोर्ट का मुकदमा है बनाम हाशिम खान। फैसला सुप्रीम कोर्ट ने क्या करार दिया था जनाब, PLD 1976 सुप्रीम कोर्ट 315। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वज़ीर आला का इस्तीफ़ा जैसे ही गवर्नर को पेश किया जाता है वो उसी वक्त मुअस्सर हो जाता है। गवर्नर की कबूलियत महज रस्मी कार्रवाई है, कोई आइनी शर्त नहीं। अगला मुकदमा नासिर मुल्क बनाम सूबा KPK 2013 का है। फैसला ये पेशावर हाई कोर्ट ने कहा हुआ है गवर्नर आइनी सरबराह है, सियासी नहीं, वो वज़ीर आला के इस्तीफ़े या असम्बली के फैसले में मुदाखलत नहीं कर सकता। तीसरा परवेज़ अलई साहब का 2022 का केस है लाहौर हाई कोर्ट का। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, उन्होंने वाज़े किया कि वज़ीर आला के इस्तीफ़े के बाद गवर्नर के पास कोई इख्तियार नहीं रहता कि वो उसे रोक सके। इस्तीफ़ा के बाद वज़ीर आला सिर्फ उस वक्त तक काम कर सकता है जब तक नया वज़ीर आला हलफ ना उठा ले। ये जनाब आप यानी ये कानून आइन ये कहता है पाकिस्तान का, ठीक है। हक़ाइक़ हमने आपके सामने रखने हैं, हमने तो मुकाबला हक़ाइक़ के साथ करना है। अच्छा, अब जनाब सूरत हाल ये है कि आज इमरान खान साहब से तोशा खाना केस 2 के हवाले से जब मुलाकातें हुई हैं उनसे, उसके बाद तो इमरान खान साहब ने वहाँ वाज़े कर दिया है कि 3 दिन के अंदर अगर ये तब्दीली ना आई ना तो हम मज़ामत करेंगे। वहाँ पर सोहेल अफरीदी साहब को मुंतखब होना चाहिए। सलमान अकरम राजा ने भी ये पैगाम दे दिया। अच्छा, अब यहाँ रुकें थोड़ी देर के लिए। ये तो वज़ीर आला ने काम किया है। अब दूसरा काम ये हुआ है कि ये तो गवर्नर साहब ने काम किया है ना, कि यानी इसके अंदर वो रोड़े अटका रहे हैं, पीपल्स पार्टी को उतारा है उन्होंने। अगला काम जनाब जो कि नून लीग की जानिब से करवाया गया है, अब से जो है वो TV चैनल के ऊपर अता तारड़ साहब ने अपना चेहरा कराया, साथ इख्तियार वली साहब बैठे हुए थे, और दोनों की जो हालत है अवाम के अंदर वो आपको पता है। नहीं, तारड़ साहब किसी भी हल्के से मुंतखब हो सकते हैं, MPA तो बहुत दूर की बात है, शायद कौंसलर भी मुंतखब नहीं हो सकते। यही हाल इख्तियार वली साहब का है। नून लीग के ने उन्हें जनाब वहाँ पे KPK के अंदर रखा हुआ है, लेकिन वो उनके भी शायद 1000 वोट भी उन्हें किसी हल्के से नहीं मिलेंगे। दोनों आए जनाब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सोहेल अफरीदी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, और उसमें उन्होंने किस चीज़ का तासुर किया, वो जो है ना वही जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा गया ना कि जनाब हम ये जो सियासी सरपरस्ती है दहशत गर्दों की, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, यानी एक माहौल बनाने की कोशिश की। और यहाँ पर अब वो सोहेल अफरीदी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जनाब ये तो बड़े प्रो तालिबान हैं और इमरान खान साहब जो हैं वो दहशत गर्द हैं और तालिबान को सपोर्ट करना चाहते हैं, इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं, और KPK की पॉलिसी काबुल से नहीं बनेगी, इस्लामाबाद से बनेगी, इस किस्म की बातें करके ये कार्रवाई अब नून लीग ने डाली है। तीसरी कार्रवाई क्या है, वो इलेक्शन कमीशन ने डाली है जनाब। वो कार्रवाई जनाब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहाँ पर जो 93 के
93 अरकान है ना खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के अंदर, 145 अरकान है कुल, पहले तो ये समझ लें। उसमें से जो 93 अरकान है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। डेफिनेटली एक अच्छी मेजॉरिटी जनाब उन्होंने वहाँ पर ली है, तकरीबन 2/3 मेजॉरिटी। और अब जनाब हुआ क्या, अब उनको आज़ाद करार दे दिया है, क्योंकि सिकंदर सुल्तान राजा साहब को एक नया खुफिया टास्क दिया गया कि अब जनाब आपने वहाँ पर गंद डालना है और वहाँ पर गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से आपने रोकना है कि PTI जो है वो वहाँ पर अपना वज़ीर आला मुंतखब ना करा सके। सुप्रीम कोर्ट और ये अफरीदी साहब भी इनकी बैकिंग के ऊपर हैं। डेफिनेटली जो कुछ भी सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने अभी तक किया है, खुलकर हम ये बात करते हैं, उसमें उससे सुप्रीम कोर्ट चाहे वो काजी फाइज ईसा वाली हो या बाद वाली हो, उनकी उन्हें सपोर्ट हासिल रही है। तो अब ये टास्क उन्हें यहाँ से दिया गया। अच्छा, अगला क्या मामला हुआ है, मुतद्दा अपोजिशन उनको एक्टिव कर दिया गया, वो भी मिलकर कार्रवाइयाँ डाल रही है। और हमारी इत्तलात के मुताबिक उनके जो 5 पार्लिमानी लीडर हैं, यानी कौन कौन सी जमातें हैं, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान साहब, जी हाँ, इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नवाज़, जी हाँ, ये भी वहाँ पर हैं। और जनाब इसके बाद हैं फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये भी है, और अवामी नेशनल पार्टी, ये भी जनाब वहाँ पर मौजूद है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती, जी हाँ, क्या, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती। अब ये जो सारे के सारे पार्लिमानी पार्टियां खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अपोजिशन की हैं और मुस्तकबिल के हवाले से इन्हें अकोमोडेट भी किया गया था। यानी ये जो 145 नशस्तें हैं ना, जिसमें से 93 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली थी और 52 जो है वो अपोजिशन के अंदर जो है वो तकसीम कर दी गई। ये शुरू में ये सूरत हाल नहीं थी, ये मखसूस नशस्तों के बाद ये सूरत हाल बनी है, इनकी 2/3 अक्सियत कम करने के लिए कि वहाँ पर वो उस तरह की जो कानून साजी है वो ना कर सके। यहाँ पर भी इन्होंने कार्रवाई डाली, क्योंकि अगर आप इब्तदाई नताइज पर जाएँ ना, जब 120-25 जो बरह रास्त इलेक्शन है यहाँ पर हुए थे, मखसूस नशस्तें यहाँ से निकालें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नशस्तें थीं वो 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा थी, ठीक है। लेकिन वो कार्रवाई उन्होंने फिर इस बेंच के जरिए डलवाई है। ये जो बना ना बाद में, हालांकि जो 11 रुकनी बेंच, आपको 8 रुकनी बेंच जो बना था काजी फाइज ईसा साहब के दौर के अंदर, उसने वाज़ेह बड़ा साफ फैसला दे दिया था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं नशिस्तें। लेकिन काजी फाइज ईसा क्योंकि दूसरी तरफ गए थे, कुछ मजीद जजेस भी दूसरी तरफ गए थे, अब इन्होंने माहौल तो ये सारा अपने हक में करना था, उसके बाद इन्होंने इसके ऊपर जनाब एक जो है वो नज़रसानी अपील की और अब मर्जी का फैसला ले लिया। जारी बात है जज इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे हुए हैं, और उस फैसले के बाद फिर आप वहाँ पर KPK के अंदर इन्होंने सूरत हाल तब्दील कर दी। इन्हें क्योंकि अंदाज़ा था कि हमने इमरान खान साहब का जो बेस कैंप है उसमें मुस्तकबिल में जाके हमने नकब लगानी है, और वो किस तरह लगानी है उसके लिए ये सारी प्लानिंग कर रहे थे। और उसमें अब आपने ये जो नशस्तों की मखसूस नशस्तें डाल के ना, ये जो 145 नशस्तें हुई हैं, अब इसमें जो 93 हैं वो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान हैं, और बाकी बच जाने वाली वो जो 52 नशस्तें हैं वो जनाब अपोजिशन की 5 जमातों के पास हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो वज़ीर आला बनना है उसको कम से कम 73 वोट चाहिए सादा अक्सियत के लिए ना। 145 के अवान में आप 2 में तकसीम करें तो आपके पास क्या आता है, 72.5। तो आपने क्योंकि एक ज़्यादा लेना है, यानी 72 अपोजिशन में हो, 73 हुकूमत में हो, तो तब यहाँ पर जो है वो यानी कि जो अपना वज़ीर आला बनाना चाहती है उसको 73 वोट लेना होंगे। अब ये 52 को 73 में कैसे बदलेंगे, 21 वोट इन्हें चाहिए, 21 वोट इन्हें चाहिए। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 93 हैं, उनके ये 21 वोट अगर तोड़ेंगे तो वो 72 हो जाएंगे। ये अपने 52 में 21 जमा करेंगे तो इनके 73 हो जाएंगे। इस वक्त वो PTI के 93 हैं, इनके 52 हैं। अब 21 बंदे हैं ऐसे जिनके ऊपर फोकस है कि जनाब इनको हमने किस तरह से तोड़ना है। अब हमारी इत्तलात ये हैं कि मुतद्दा अपोजिशन ने कार्रवाई डालते हुए इन 21 अरकान को तोड़ने के हवाले से आज रात ही से, जब मैं आपके सामने ये वीडियो कर रहा हूँ और फिर सुबह की भी जो हमारे पास इत्तलात है उनके मुताबिक जनाब ये जो 21 अरकान हैं इनको जनाब तोड़ने के लिए इन्होंने तमाम तर कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। कड़कते नोटों की खुशबुएँ जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के अंदर आना शुरू हो गई हैं। और जो टास्क दिया गया था उससे पहले इलेक्शन कमीशन को कि आपने आज़ाद अरकान जनाब इन्हें करार दे देना है, और क्या होगा फिर इनके ऊपर फ्लोर क्रॉसिंग नहीं लगेगी। सिकंदर सुल्तान राजा साहब एक आइन को तोड़कर एक जो है एक कानून को, आइन और कानून को साइड पे जनाब उन्होंने रखकर उन्होंने मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट किया है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस सारे अमल के पीछे उनकी फैसिलिटेटर के तौर पर उनके पीछे खड़ी है। ये जनाब सारी कार्रवाइयाँ मैंने आपके सामने तरतीबवार जो है वो रख दी कि ये सारी कार्रवाइयाँ अब ये इससे पहले जो है वो डालना चाह रहे हैं या डाल रहे हैं कि नया CM KPK अब हम इमरान खान साहब का मुंतखब ना होने दें। अब उसके लिए या तो ये गंडापुर साहब का इस्तीफ़ा रोक कर रखने की कोशिश करेंगे, या फिर ये सुहेल अफरीदी साहब का जो है उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे, या फिर ये करेंगे कि इमरान खान साहब से किसी तरह से नाम जो है वो चेंज करवाएं, इसको डिलेइंग टैक्टिक्स के अंदर लेकर जाएं। क्योंकि सुहेल अफरीदी का लगाने का भी एक मकसद है। मैं पहले वो चीज़ें आपके सामने फिर रख देता हूँ सामने कि तोशा खाना 2 में अब हतमी मरहले की तरफ वो जा रहा है। इन्होंने इमरान खान साहब को सज़ा सुनानी है, क्योंकि अब
अगली डेट जनाब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अगली डेट उसकी आई है जनाब 13 अक्टूबर। जी हाँ, 13 अक्टूबर को जनाब अब इन्होंने इस मामले को ये 13 अक्टूबर तक जनाब अब ले गए हैं। आज की जो आज जब मैं ये आपके सामने वीडियो रख रहा था तो उस वक्त की जब वीडियो कर रहा हूँ उस वक्त की जो ताज़ा तरीन इतलात हैं उनके मुताबिक वहाँ पर फिर सलमान अकरम राजा साहब ने भी गुफ्तगू की है जनाब इमरान खान साहब से। मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौर ने की है, बैरिस्टर अली ज़फ़र ने की है, और इमरान खान साहब ने 342 का जो बयान है ना तोशाखाना का, वो भी जनाब उन्होंने जमा करा दिया। हाँ, डेट मुझे मिल गई, मैंने नोट की थी, 13 अक्टूबर को जनाब हतमी दलाइल जो हैं वो अब इसके ऊपर देंगे। 342 का बयान इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी साहबा ने जमा करवा दिया है। अच्छा, अब जनाब मामलात अगले राउंड में चले गए हैं और क्योंकि अब वहाँ से इन्होंने इमरान खान साहब को सज़ा सुनानी है। अच्छा, अब इमरान खान साहब क्योंकि तमाम तर चीज़ों को वो प्रीएम्प्ट कर चुके थे, वो देख रहे थे कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इस दौरान उन्होंने क्या बड़े इकदाम उठाए हैं। सबसे पहला, महमूद खान अचकज़ई साहब को कौमी असम्बली के अंदर जो है वो अपोजिशन लीडर बनाने की उन्होंने नामजदगी कर दी, साइन करवा ली। अब ये सिर्फ पेश करना है वहाँ पे अयाज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली को, वहाँ वो डिलेइंग टैक्टिक्स इख्तियार करेंगे डेफिनेटली, लेकिन बहरहाल उसको रोक नहीं सकते वो। दूसरा बड़ा कदम, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर इमरान खान साहब ने मुकर्रर कर दिया है। उनकी भी नॉमिनेशन भी होगी, मंजूरी भी होगी। वहाँ वो जो है वहाँ उन्होंने जो है वो यूसुफ गिलानी साहब बैठे हुए हैं स्पीकर के तौर पर, वो भी डिलेइंग टैक्टिक्स करेंगे, लेकिन उनके पास भी कोई इसके अलावा हल नहीं है। तीसरा काम इमरान खान साहब ने यह किया है कि गंडापुर साहब को उन्होंने हटा दिया है, और गंडापुर साहब को उन्होंने इसलिए हटाया कि आप ज़रा याद करें कि वो जो दो लेकर आए थे ना वो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद, उसके बाद फिर वो जो कुछ हुआ पीटीआई के साथ, वो मायूसी, और उसके बाद फिर बुशरा बीबी भी गिरफ्तार हुई, उसके बाद ये खुद भी फिर गायब हुए, एक कारकुनान भी शहीद हुए, उसके बाद एक मायूसी किसी कैफियत, और कहा गया कि नवंबर 2024 के बाद हमने पीटीआई को जनाब पक्का ख़त्म कर दिया या उसको ऐसी जगह पर ले गए क्या वो वापस नहीं आ सकते। अब गंडापुर साहब के नाम के ऊपर इमरान खान साहब ने क्रॉस लगा दिया। चौथा, इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी को वज़ीर के लिए नॉमिनेट किया, और हमारी इतलात के मुताबिक क्योंकि ISF के साथ इनका ताल्लुक है, ये इतलात नहीं मतलब ये तो कन्फर्मेशन है, इतलात हमारी ये है कि नवंबर के आखिरी हफ्ते के अंदर एक और लॉन्ग मार्च पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो करने का इरादा रखती है इस्लामाबाद की जानिब। और ये क्या मौका होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पहले आप समझेंगे ये मौका क्या होगा। असल कहानी इसके अंदर ये है, अक्टूबर इस वक्त चल रहा है। अच्छा, पिछली वीडियो की अगर आपने देखी हो, मैं इसके साथ कनेक्ट भी करना चाहूँगा कि 30 नवंबर 25 यानी आज जब आप ये जो है वो वीडियो देख रहे हैं तो 30 नवंबर 25 आने में तकरीबन कोई 1.5 माह का जो वक्त है वो बाकी है। अमीनुद्दीन खान साहब जो आइनी बेंच के सरबराह हैं वो 30 नवंबर 2025 को रिटायर हो रहे हैं, यानी उनके पास कोई 45-50 दिन बाकी हैं। इसका क्या मतलब है, यानी आइनी बेंच की वो सरबराही कर रहे हैं जो 26वीं तरमीम के हवाले से केस सुन रहा है। अब उन्होंने 30 नवंबर 25 अपने जाने से पहले ये फैसला करना है, ठीक है, यानी नवंबर के आखिरी हफ्ते में डेफिनेटली 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से फैसला आ रहा है। और मैंने पिछली वीडियो में आपको भैया बताया कि 26वीं आइनी तरमीम खतरे में है, क्योंकि कुछ जजेस मजीद अब ज़रा डिफरेंट किस्म की बात कर रहे हैं। पिछली मेरी वीडियो सुन लीजिएगा, वो आपको बताएगी। अच्छा, अब अगली बात क्या होगी, नवंबर ही के आखिरी हफ्ते में 29 नवंबर 2025 की वो डेट है जब मौजूदा आर्मी चीफ साहब की 3 साला मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हो रही है। अगरचे हुकूमत ने यह कह दिया है कि जनाब हमने एक गैर पार्लिमानी एक्ट जो 26वीं तरमीम के बाद आया था उस वजह से उन्हें 3 साल बढ़ा के हमने 5 साल कर दिए हैं, तो अब वो 27 तक है। लेकिन फिर भी सवाल है नोटिफिकेशन कहाँ है अगले 2 साल का, और फिर जब 26वीं आइनी तरमीम वापस से हो जाएगी तो क्या उसके बाद जो गैर पार्लिमानी एक्ट हुआ उसके ऊपर सवालिया निशान नहीं होंगे। इनको ज़रा लिंक करें कि सूरत हाल जहाँ कर रही है। यानी नवंबर का महीना 26वीं आइनी तरमीम मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके लिए, और इसके साथ साथ आर्मी चीफ साहब के लिए भी इंपॉर्टेंट है नवंबर का महीना। और उससे पहले इमरान खान साहब ने ये सारी तब्दीलियाँ कर दी हैं। मैं फिर आपके सामने दोहराता हूँ, महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास टिक गंडापुर क्रॉस, सुहेल अफरीदी टिक, और नवंबर के आखिरी हफ्ते में लॉन्ग मार्च। अब जरा इन सारी चीज़ों को आप इकट्ठा कर लें। मेरे एक दोस्त कहते हैं राजा साहब आप डार्ट बोर्ड कनेक्ट कराते हैं, तो आइंदा से मेरी ये कोशिश होगी कि हर वीडियो में डार्ट कनेक्ट कराऊं। जरा एकेडमिक गुफ्तगू किया करेंगे ना, आपकी सपोर्ट भी चाहिए, कमेंट्स चाहिए, आपका लाइक्स चाहिए, व्यूज़ चाहिए डेफिनेटली, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुँचे। वो जिनको एतराज़ है ना कि थंबनेल और इस तरह के फ़लां, वो ज़रा जनाब थोड़े से मुतमईन हो, हम आपके सामने एकेडमिक डिस्कशन, फैक्ट्स एंड फिगर्स रखा करेंगे। और फिर जनाब देखें, आपने फिर चैनल को सपोर्ट भी करना है, आगे भी बढ़ाना है, लाइक भी करना है, चीज़ों को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन बढ़े। और कमेंट जनाब आपने ज़रूर करना है, अपनी राय देनी है कि ये थंबनेल्स के अंदर ये जो तब्दीली है, ये जो कंटेंट के अंदर तब्दीली है, ये नया स्टाइल आपको कैसे लग रहा है, ये आपने बताना है। अब हम आपके सामने वो रख रहे हैं जनाब, इस वक्त नंबर गेम क्या है। 145 का ऐवान है जनाब,
93 नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिन्हें अब आज़ाद अरकान करार दे दिया है इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई डालते हुए, गेम डालते हुए, वो 93 PTI के हैं, 52 मुतहदा अपोजिशन के हैं, 5 पार्टियाँ उसके अंदर। जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान, इनके पास 18 लोग हैं, नून लीग के पास 17 लोग हैं। इतने हुए क्यों हैं? मखसूस नशस्तें जो उन्हें दी है ना छीन कर PTI से, उस वजह से, यानी इतनी इन्होंने बरह रास्त नहीं जीतनी जितनी इनके हाथ इन्होंने मखसूस दे दी हैं। उसके बाद पीपल्स पार्टी के पास 10 हैं, ANP के पास 4 हैं, नजरियाती के पास 3 हैं। अब ये 18 और जमा 17 35, 35 और 10 45, 45 4 49, 49 और 3 52, ये 52 अपोजिशन के पास हैं। 93 PTI के हमारे याफ्ता हैं, 21 लोग इन्हें तोड़ने हैं और उससे पहले यह सारा माहौल इन्होंने बना दिया है। और अब सूरत हाल आखिरी राउंड में दाखिल हो चुकी है। यहां जिसका वज़ीर-ए-आला आएगा वो आगे डिपेंड करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की मुस्तकबिल की सियासत पे। मामलात जनाब बड़े इंटरेस्टिंग हो गए हैं। राय आपकी हर सूरत चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।